हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज 7747 मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेरी टमाटर के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। उसी संबंध में मैंने इस वीडियो को बनाया है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चेरी टमाटर जो होता है ये बहुत ही स्वाद में अच्छे होते हैं और इनके बीज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और ये बीज से ग्रो होते हैं। पहले बीज हम लगाते हैं, उसके बाद छोटे पौधे तैयार होते हैं और उसके बाद हम उसको गमले में लगाते हैं और इसको बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको ग्रो करते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें गोबर की खाद, मिट्टी, नीम खली और ज़्यादा से ज़्यादा आप बोन मिल अगर डालना चाहें तो डाल दें। और ये मिट्टी, गोबर की खाद और नीम की खली, ये सारी चीज़ों को डालने से ही ये इसकी जो होती है बढ़त जो है काफ़ी बढ़ जाती है। और इसको फ्रेंड्स जो है ये चेरी टमाटर जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, स्वाद में बहुत खट्टे मीठे से होते हैं और इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको जो भी जहाँ भी इसके पौध लगाया जाए तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर फुल सनलाइट ना दे करके इसको शेड में रखा जाएगा तो फिर ये ख़राब होने के इसके जो होते हैं चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसको जो है आप सितंबर अक्टूबर में इसको जो है बीज से इसको जो पौध वाले जो जिसमें लगाए जाते हैं बीज, वैसे वाले ट्रे में या किसी छोटे गमले में आप इसके बीजों को स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद जो है आप और ये जो मौसम रहता है सितंबर अक्टूबर का, वो मौसम सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसको फरवरी में भी लगाया जा सकता है, जिससे ये टमाटर जब ग्रो करने का टाइम आता है तो वो सीज़न रेनी सीज़न कहा जाता है। और सितंबर अक्टूबर वाले जो पौध तैयार होते हैं, टमाटर तैयार होते हैं, वो विंटर में तैयार होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा टाइम तो सितंबर अक्टूबर का भी रहता है। लेकिन अगर आप रेनी सीज़न में भी टमाटर पाना चाहते हैं और फरवरी में भी लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है उस। और जो बीज हम लगाएंगे फ्रेंड्स, जो हम बीज लगाएंगे उसका, जब हम उसको गमले में बीज को डालेंगे तो बीज जो है बहुत गहराई में नहीं लगाना है। पहली बात तो बीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 सेंटीमीटर मान के चलिए, 1.5 सेंटीमीटर ही हम मिट्टी में दबाएंगे, ज़्यादा नहीं। और इसके लिए पानी कि पानी तो इसमें पर्याप्त मात्रा में देनी होगी। जैसे भी हम पौधे को लगाएंगे तो हम इसमें पानी जो है पर्याप्त मात्रा में इसमें दे दिया करेंगे। क्योंकि अगर ये ठंडे के सीज़न में ये ग्रो करने वाला है तब तो देख देख के पानी देंगे, कितनी ज़रूरत है, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो जाए, सौगी ना हो जाए, इसलिए उसको तो देख। लेकिन अगर हम गर्मी के टाइम में लगा रहे हैं, जैसे फरवरी में लगा रहे हैं, तो उस समय तक गर्मी का भी मौसम आ जाता है, तो उस समय हम इसको पानी बराबर देते रहेंगे और कि इसकी मिट्टी जो है सूखने ना पाए। और फ्रेंड्स, मैं ये बात और भी कहना चाहती हूँ कि जैसे आप एक बार बीज तो मार्केट से अगर ले आएंगे, जैसे किसी के पास टमाटर की पौध नहीं है या टमाटर उसके घर में नहीं लगा, तो सबसे पहले अगर जब लगाना है तब तो आपको उसको बीज लाना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हीं छोटे टमाटरों से बाद में जब ये ख़त्म होने का मौसम आ जाता है तो इन्हीं टमाटरों से बहुत सारे बीज बनते हैं। आप इनको 5-7 मात्रा में उठा करके, 10 मात्रा में, जैसे भी आपके घर में जितनी भी होती हैं उसमें से जितना भी आप निकाल करके इसको धूप में सुखा करके खूब अच्छे से रख करके, प्लास्टिक में रख करके और इसको स्टोर कर लीजिए। यही बीज बार बार आप डालेंगे और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, पौधा इसका होता है। और ये जो फल आता है इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बीज तो मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी ज़मीन है, तो मैं तो अपने यहाँ जैसे गमलों में निकल आया, कहीं पर भी निकल आया, तो मैं तो ला कर के फिर इसको यहीं पर जा कर के ये ज़मीन में ही बैठाती हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि आप जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं करती हूँ कि किसी भी जगह अगर इसका बीज पड़ गया तो इसके पौधे हर जगह निकल आते हैं, जबकि हमको निकाल कर इसको ला करके एक जगह सब बैठाना पड़ता है। और इसके विषय में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो भी अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं
तो इसकी क्यारी अलग से बनवाइए। इसको पौधों के या सब्जियों के या फूलों के साथ मत लगाइए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लगाइए तो ये इतनी ज़्यादा फैलते हैं कि फूल या सब्जी कोई भी जो उसके बगल में होगी वो इसको दबा देगा। ये टमाटर का पौधा जो है उसको दबा देगा, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि फिर वो पौधे मर जाएंगे, फूल नहीं खिलेंगे। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और बीज पाने का तरीका या पौध उत्पन्न मतलब बड़ा हो जाए या हमको दिखने लगे कि हमारे कैसे हमारे घर में इसी तरह से ग्रो हो जाए, तो आप जो है जो भी आप किचन में जब भी इसको टमाटर को धोइए, जो भी टमाटर आप काटिए, जब भी कभी कभी टमाटर सड़े हुए निकल जाते हैं, ख़राब निकल जाते हैं, पानी में हमने धोया तो कुछ उसके हाथ से ये छोटे होते हैं तो दब जाते हैं, तो ये पानी में चूँकि जैसे गिर जाते हैं, पानी में इसके बीज गिर जाते हैं। और जो सड़े हुए टमाटर हैं उनको आप कहीं ऐसे नाली में ना फेंक दीजिए, आप उसको किसी भी गमले में डाल दीजिए, कहीं भी ज़मीन में डाल दीजिए, किसी भी किचन गार्डन में क्यारी में डाल दीजिए। और आप देखेंगे कि उसका जब टाइम आएगा तो ये पौधे अपने आप ये ग्रो हो जाएंगे और इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रो होंगे कि आपको लगाने में अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले में भी लगाने में पौध बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा खाद या ये उसको खाद टाइम टाइम से आप दीजिए। जब इसका पौध बड़ा हो जाए और जब आप इसको ट्रांसफ़र करिए 12 इंच के गमले में, तब इसमें आप जो है काऊ डंग है और वर्मी कंपोस्ट है, ये सब दीजिए। और जब आप बीज लगा रहे हैं तब आप मिट्टी में आप जैसे गोबर की खाद है और मिट्टी तो रहेगी ही, अब नीम की खली है, थोड़ा कि इसमें कीड़े और किसी भी तरह का कुछ भी कीटाणु ना लगे। कभी कभी चींटी दिख जाती है, तो चींटी का कुछ ऐसा नहीं, कोई भी फंगिसाइड का आप छिड़काव कर दीजिए, नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिए। वैसे ऐसा कम बहुत होता है। हाँ, ये है कि जिसके यहाँ बहुत वो ना आ रहा हो, धूप ना आ रहा हो, तो इस वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। और फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा 4 से 6 इंच का हो जाता है, जब इसका बीज बड़ा हो जाता है और एक 15-20 दिन में, 20-25 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, आप 1 महीना मान लीजिए, इसका पौध जो होता है 4-6 इंच का हो गया, तो इसको फिर एक स्टिक आप लगाइए और एक स्टिक के माध्यम से इसको जो है आप बांध दीजिए। क्या होता है कि जैसे बहुत हवा चल रही है, आपने विंटर सीज़न में आपने ग्रो किया है तो उस समय भी बहुत हवा चलने लगती है, या आपने ये गर्मी के सीज़न में आप इसको पाना चाहते हैं, जैसे आपने फरवरी में लगाया है, तो इतनी लू, इतना गर्म हवा चलती है कि कभी कभी आंधी और हवा के झोंके से इसके जो बड़े पेड़ होते हैं वो नीचे की साइड में गिर जाते हैं। जिससे क्या होता है, टमाटर भी अगर उसमें आ गया तो ख़राब हो जाते हैं और टमाटर अच्छे से फिर उसमें ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का आप पूरा ख्याल रखिए कि उसको किसी भी स्टिक से और किसी भी आप डंडे से उसको बांध दीजिए, उसका जो तना होता है उसको अच्छे से उसको बांध दीजिए। और जब इसमें फूल आने लगे, जैसे 1 महीने 20-25 दिन तो इसको बड़े होने में लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करता है। 1-1.5 महीने के बाद करीब इसमें जो है बीज लगाने के 1-1.5 महीने के बाद इसमें फूल आने लगता है पीले पीले। तब इसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, टाइम से दीजिए, ऐसा ना हो कि सूख जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सौगीर इसको ना कर दीजिए, क्योंकि फिर अगर ये अंदर से बहुत ज़्यादा गीला हो गया, इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी अगर पहुँच रहा है, तो इसके जो फूल हैं वो फल बनने से पहले ही ये जो है गिर जाएंगे। और ये जो टमाटर ग्रो होने का जो टाइम होता है वो इसी 3 महीने में, मतलब 90 दिन का टाइम होता है आपका बीज लगाने से लेकर के टमाटर के लाल होने तक का टाइम जो होता है वो 90 दिन आप मान के चलिए कि 3 महीने या 3.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए कि 3.5 महीने, लेकिन 3 महीने में ये टमाटर जो होता है ग्रो होने लगता है। पहले छोटा हरा टमाटर होता है और धीरे धीरे 1 महीने में ये टमाटर धीरे धीरे ये एक मैच्योर होने में इसको 1 महीने का टाइम लगता है, उसी 3 महीने में। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में ये ग्रो करेगा, उसी 3 महीने में ये टमाटर जो है धीरे धीरे 1 महीने का टाइम लेकर के ये ग्रो हो जाता है और बहुत स्वस्थ होती है। ये मेरे घर के टमाटर हैं, न जाने मतलब कितने ही टमाटर इस तरह से निकले होंगे। ये मैंने अभी हाल में तोड़ा है इसलिए, और मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ, ये इसलिए रखा हुआ है कि इस तरह के अभी जो बीज अगर आपके यहाँ जैसे आपने सुखा के धूप में रख लिया या इसको काफ़ी दिन तक धूप में रखा और उसके बाद इसको जैसे रगड़ के आपने छुड़ाया, इसको जब डालना हो बीज को, तो ये बीज जो है इसी बीज से आपके पौध बहुत ढेर सारे निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, और कोई
इसका मतलब नहीं है। तो ये जो मैं सुखा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, वैसे तो ये इतने ज़्यादा हमारे घर में लगे हुए हैं फ्रेंड्स कि ये पैरों से दब जाते हैं और सड़ के गिर जाते हैं। कभी कभी जैसे बंदर ही आते हैं, खाए तो थोड़ा सा और कुछ गिरा दिया, छोड़ दिया, तो उससे इतनी ज़्यादा पौध तैयार हो जाते हैं कि फिर कोई अलग से मार्केट से हमको बीज लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें कि इन्हीं टमाटरों से आप अपने लिए बीज को तैयार करें। और इसमें फंगस वगैरह की कोई दिक्कत, इसमें कोई भी फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम ये फंगस वगैरह की नहीं आती है। और आप इसका सूप बनाइए, सब्ज़ी बनाइए, चटनी बनाइए, और आप इसको जिस तरह से भी आप इसको उपयोग में लाना चाहते हैं, इसको आप पूरी तरह से इसका यूज़ करिए। और ये जो है 12 इंच के गमले में, इसको जब ये बड़ा हो जाए, जब इसकी पौध जो होता है 4 से 6 इंच की हो जाए, तो इसके पौध को 12 इंच के गमले में इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ट्रांसफ़र करने का समय जो होता है वो होता है आपका शाम का समय ज़्यादा अच्छा होता है। या तो मॉर्निंग में लगाइए या शाम को लगाइए। दोपहर में चूँकि अगर गर्मी का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो आप शाम का समय 9 बजे तक इसको जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ट्रांसफ़र करते समय इसमें काऊ डंग और वर्मी कंपोस्ट, जो सूखा काऊ डंग हो, उस तरह का आप कंपोस्ट लीजिएगा, क्योंकि अगर गीला हुआ तो इसमें कोई भी कीटाणु लग सकते हैं, तो उसका यूज़ करिए। और उसके बाद से आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरीके से ये टमाटर आपके ग्रो होंगे, कितने स्वस्थ होंगे, और आप जो हैं देख के आपको इतनी खुशी होगी। और आप इसके साथ साथ आप किसी और को भी इसको दे सकते हैं, जो कि बीज बना करके इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सके, और भी लोगों को आगे वो इस तरह से दे सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतनी जानकारी दी चेरी टमाटर के विषय में, और इसके लिए मैं अगला जब भी इसका वीडियो बनाऊंगी कि इसको कैसे हम बीज से कैसे हम ग्रो करें, इसका टाइम कैसे, इसकी पौध बढ़ती है, फिर इस पौध को कैसे हम ट्रांसफ़र करें ग्रो बैग में और गमलों में, और कब इसका तोड़ने का समय आ जाता है, इसका मैं अलग आपको वीडियो बना करके आप इस पर चैनल पर डालूँगी। और अभी हमने शॉर्ट में इसका इतना बता दिया है कि ये क्या है, कैसा है, इसका नेचर कैसा है, पानी की क्या ज़रूरत होती है, सनलाइट की क्या ज़रूरत होती है, क्या आप खाद डालेंगे, और ग्रो करने का तरीका कि ग्रो हो जाने के बाद आप इसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, इसका भी मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको इस तरह से इसको बता दिया है।